ईद कुर्बा में वक्त कम, मुकाबला सख्त, मुनासिब जिसामत का जानवर माकूल दाम में मिलने की उम्मीद लिए शहरियों के मंडियों में डेरे। आज हर हाल में जानवर खरीदना है। बच्चा पार्टी भी बड़ों के साथ मवेशी मंडियों में मौजूद। जो जानवर पसंद आए तो कीमत पहुंच से बाहर। भाव ताव और बहस तकरार, व्यापारी कीमतें कम करने को नहीं है तैयार। रेट सुनकर गाहक उलझन का शिकार। तरले और मिन्नत समाजत पर भी व्यापारी टस से मस नहीं होते। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भी जानवर कम, रेट्स डबल। गुज़श्ता रोज़ 2-2.5 लाख में मिलने वाला जानवर व्यापारी 4 लाख डिमांड करने लगा। लाहौर की शाहपुर कांजरा में मवेशी मंडी कम और ख़रीदार ज़्यादा होने लगे। एक जानवर के 10-10 ख़रीदार, लेकिन सौदे किसी के नहीं बन पा रहे। फरीज़ा कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत और सेहतमंद जानवर। चिकवाल में पहलवान फैमिली के यहाँ ऑस्ट्रेलियन नस्ल के 4 सेहतमंद और कद आवर बैल कुर्बानी के लिए मौजूद। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में बादशाह बैल के मालिक ने 20 लाख रुपए मांग लिए। इस्लामाबाद में लाड प्यार से पले शेरू बैल के चर्चे। कीमत 7 लाख रुपए लग गई, मगर मालिक 10 लाख से नीचे राजी नहीं। सैयदपुर विलेज मंडी में जानवर तोलकर भी फरोख्त। बकरा और दुम्बा 12 से 1400 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान की मवेशी मंडियों में खूबसूरत सहराई जहाज़ों की धूम। सजे संवरे खूबसूरत अदाएं दिखाते ऊँटों के रेट भी 5 लाख से ऊपर हैं। कुर्बानी के जानवर के नाज नखरे जरा वखरे। गली मोहल्लों में मौजूद कुर्बानी के जानवर बस एक दिन के मेहमान। बच्चों ने तो अपने पसंद के नाम भी रख लिए। शहरी जानवरों को सजाने संवारने में मसरूफ। आराशी अशिया की खरीदारी जारी। किसी को घुंघरू की तलाश तो किसी को गले का हार पसंद आ गया। खूब आओ भगत के साथ आर्जी मेहमान के जुदा होने की फिक्र अभी से सताने लगी। उधर जानवरों के साथ चारे की कीमतें भी बढ़ गईं। ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्नेहा नुमाइश पर पाबंदी होगी। शरीपाए भूनने के कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्क्स में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग और हिफाजती मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ईद कुर्बान पर मुनाफाखोर सरगर्म। सब्ज मसाला जात की कीमतों ने शहरियों के गाल लाल कर दिए। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च की कीमत डबल हो गई। 60 रुपए वाले टमाटर 350 रुपए किलो, 80 रुपए वाला प्याज 180 रुपए किलो हो गया। हरी मिर्च भी 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। कराची में बहुरी बरादरी आज अकीदत व एहतमाम से ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का अमल जारी। सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस और रेंजर्स के जवान मामूर रहे। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी आज भी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स कसाई बन गए। परदेसियों की जेबों पर छुरियां। बस स्टैंड्स पर शहरियों से मनमाने किरायों की वसूली। ज्यादा किराया लेने और ओवर चार्जिंग की शिकायत पर इंतजामिया भी मुतहरिक। जुर्माने वसूली के साथ ज़ाय किराया मुसाफिरों को वापस किया गया। ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन और बच्चों की तैयारियां होती हैं एक ही जैसी। ईद उल अज़हा से कबल आखिरी रोज़ और इतवार होने के बायस बाजारों में रश। खवातीन कपड़ों की तैयारी, मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। फैसलाबाद में नित नई और दीदा जेब ज्वेलरी खवातीन की तवज्जो का मरकज़। खवातीन का कहना है बनाओ सिंगार के बगैर ईद का मज़ा फीका पड़ जाता है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहरी बिलबिला उठे। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, सिबी में पारा 44 तक चढ़ गया। महसूस 48 तक होने लगी। धूप की शिद्दत और लू चलने के बायस शहरी घरों तक महसूर। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी उरूज पर। बेशतर शहरों में 12 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई।
रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश। MPA फजल इलाही और हुकाम के मुज़ाकरात। ईद के दिनों में लोड शेडिंग कम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। चीनी शहरियों और CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। बोले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामिया और मुअस्सर SOPs बनाए हैं। चीनी सफ़ीर ने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बजट में तनख्वाहदारों पर बोझ और जागीरदारों को छूट दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है, लेकिन अवाम को उन पर कोई भरोसा नहीं। महंगाई 12% पर आना कैसा रिलीफ है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन और टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने IT सेक्टर के लिए टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन सेनेट और खजाना कमेटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ख़त में लिखा कि नए फाइनेंस बिल की तजावीज़ पर अमल दरामद पहले से मुश्किलात से 2-4 सनद का कत्ल होगा। नॉन फाइलर सार्फिन से 75% एडवांस टैक्स लेना कारोबार बंदिश का सबब बनेगा। और बाप की अज़मत और शफ़क़त का एतराफ़। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। बच्चे अपने वालिद की कुर्बानी को ख़राज तहसीन पेश और मोहब्बत का इजहार करने में मसरूफ़। हर गर्ज़, बनावट और तकाज़े से पाक शख्सियत बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है। फादर्स डे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी वालिद की अज़मत को सलाम। कहा, वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम करने वाले ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने IT सेक्टर के लिए टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन को ख़त लिख दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, ख़त में क्या लिखा गया है? आज देखें, पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन ने IT सेक्टर के लिए टैक्स तजावीज़ मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन को खत लिख दिया है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए चेयरमैन कमेटी सलीम मांडीवाला से वक्त मांग लिया है। और खत में कहा गया है कि टेलीकॉम सेक्टर ने गुज़िश्ता साल 340 अरब रुपए की टैक्स वसूली में अहम किरदार अदा किया, जबकि नए फाइनेंस बिल की तजावीज़ पर अमल दरामद पहले से मुश्किलात से 2-4 सनद का कत्ल होगा। खत में कहा गया है कि तजावीज़ पर अमल दरामद से डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब भी बुरी तरह मुतासिर होगा और नॉन फाइलर टेलीकॉम सारिफिन से 75% एडवांस टैक्स वसूली नाकाबिले अमल है। इस हवाले से मजीद उन्होंने कहा है कि इस फैसले से IT शोबे की महसूलात का जो मजीद नुकसान होगा और $500 मालियत तक के मोबाइल फोन जो सेट हैं उन पर सेल टैक्स की शरह बढ़ने से कम आमदन तबके की शमूलियत को नुकसान पहुंचेगा। तो इस हवाले से उन्होंने जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनको फौरी नोटिस देने और इस मामले पर जो है वो गौर करने के हवाले से कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। जी, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जावेद हुसैन, आपका शुक्रिया।